हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। मार्केट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो रोज़ ये ऑल टाइम हाई की तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मार्केट के डायरेक्शन में ही, ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो ऐसे में अगर छोटा मोटा कहीं ना कहीं एक गैप अप मिलता है तो यहाँ पे हम बाइंग ही करेंगे। बट अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे 60,000 ये जो राउंड नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। तो अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो रिटेलर में यहाँ पे बाइंग करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, तो इनको इनके स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल होने के कारण एक सेलिंग साइड का सेटअप भी बन सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल के हल्का फुल्का नीचे आके फिर अगर ऊपर बढ़ने लगा तो बाइंग में बैठेंगे हम। बट अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाके ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो यहाँ पे अगर हम पीछे चार्ट में देखें तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है और यहाँ पे आसपास के बायर्स को मार्केट ने निकालने की कोशिश की है। बट ये पीछे यहाँ पे सपोर्ट के आसपास जो हमने मार्क किया है, यहाँ पे बायर्स अभी भी बैठे हो सकते हैं और इनका जो स्टॉप लॉस रखा होगा इन्होंने चार्ट के अकॉर्डिंग, वो ये राउंड नंबर के आसपास रखा होगा। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे ये बायर्स को मार्केट टारगेट करने के लिए आ सकता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो अगर मैं रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊं तो मार्केट ने एग्जैक्ट 0.6 का सपोर्ट लेके ये कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे में यहाँ पे ये जो पॉजिटिव मोमेंटम बना था इसमें बायर्स आने की वजह से मार्केट ज़्यादा बढ़ नहीं पाया और इसने एक सेलिंग दिखा दी एंड के मोमेंटम में। तो यहाँ पे आसपास के बायर्स को तो इसने भगा दिया है। यहाँ पे नीचे सपोर्ट के आसपास यहाँ पे बायर्स अभी भी बैठे हैं, हल्के फुल्के छोटे से प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो अगर यहाँ पे गैप अप मिल जाता है और तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव होने की वजह से और ये बायर्स प्रॉफिट में आ जाने की वजह से हम इनको टारगेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक बैंक निफ्टी की तरह अगर यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में डेफिनेटली जा सकता है। ये जो 26,000 का लेवल है कहीं ना कहीं एक रिट्रेस करके ये यहाँ तक भी आ सकता है, तो फ्लैट और गैप डाउन की केस में हम सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में राउंड नंबर नीचे यहाँ पे अवेलेबल है, ये स्विंग के आसपास दोनों इंडेक्सेस में। सो अगर हम देखा जाए तो अगर गैप अप मिलता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग साइड में बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर ये आसपास के बायर्स को तो मार्केट ने भगा दिया है, तो यहाँ पे बायर्स ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे नीचे जो भी बायर बैठा होगा उसका स्टॉप लॉस तो ये राउंड नंबर के पहले वो अपना स्टॉप लॉस देने नहीं वाला। तो अगर ये इनको अगर गैप अप मिल जाता है तो ये बायर्स फिर से अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और ट्रेंड की वजह से मार्केट ऊपर ही जा सकता है। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में बैठना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदे की बात होगी, तो यहाँ पे हम गैप अप में बाइंग ही करेंगे। फ्लैट में यहाँ पे थोड़ा सा ये बायर्स पे ज़्यादा खतरा बन सकता है, तो यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में बैठना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अगर फ्लैट खुल के अगर मार्केट कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बना के नीचे आ जाता है तो ये बायर्स पे खतरा बन सकता है, तो इनको हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे गैप डाउन भी अगर खुल गया मार्केट तो भी हम सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। मार्केट सबसे अच्छा सेलिंग का सेटअप हमारे लिए वो होगा अगर मार्केट गैप डाउन तो खुले, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम दिखा के यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम करे और यहाँ पे ये नंबर का नीचे से ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट होने की वजह से यहाँ पे बायर्स आएंगे फिर से ओवरऑल मोमेंटम को देखते हुए। और इनके ये जब यहाँ पे रिटेलर में बाइंग आने शुरू हो जाएगी तो इनके स्टॉप लॉसेस नीचे होने के कारण मार्केट नीचे आके 85,000 के लेवल तक भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं गैप अप में बाइंग करेंगे, फ्लैट टू गैप डाउन में हम सेलिंग करेंगे ओवरऑल तीनों इंडेक्सेस में। सो ट्रेडर्स मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।